चेक कर लियो। सो हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री महाकाल स्टूडेंट्स, एंड दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल्स ग्वालियर, एंड वंस अगेन आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको देख लिया होगा आपने टैगलाइन में कि पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन और टू पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, एक होल इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, यानी कि ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ इसके आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बट आई अश्योर यू एंड ट्रस्ट मी, आपको कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट ही मिलेगा। मैंने यूट्यूब पे चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बहुत से वीडियोस देख चुका था कि क्या कंटेंट मिल रहा है और हम क्या कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। क्लियर है? तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। तो जनरली अगर मैं किसी से भी बच्चों से या क्वेश्चन करता हूं या किसी से पूछता हूं कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, तो एक सिंपल सा आंसर मिलता है कि सर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, कुछ टीचर्स और कुछ किताबों में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, कुछ में 9, कुछ में 10। क्योंकि जो 8, 9, जो 9 और 10 होती है उसमें क्या होता है, किसी में आर्टिकल को जोड़ दिया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, किसी में डिटर्मिनर्स को जोड़ दिया जाता है। बट हम लोग जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल और डिटर्मिनर्स दोनों का एक अलग से चैप्टर है, हम उसको अलग से कवर करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो। क्लियर? तो पहले हम समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे इसके पार्ट्स की। आई होप इट्स क्लियर। सो व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें वी नीड टू लर्न, हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने की जरूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखनी पड़ती है। क्लियर? नाउ वॉट एवर वर्ड्स और सेंटेंस वी स्पीक दे आर कॉल्ड स्पीच। हम जो भी वर्ड और सेंटेंस बोलते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्पीच। क्लियर? नाउ इट बिकम्स नेसेसरी, अब ये बहुत आवश्यक हो जाता है टू नो, जानना हाउ स्पीच इज कंपोज्ड। जो स्पीच होती है वो कंपोज कैसी होती है, बनती कैसे, उसका निर्माण कैसे होता है। व्हाट आर द कंटेंट ऑफ स्पीच, स्पीच के कंटेंट्स क्या है, एंड व्हाट आर द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एंड इट इज प्राइमरी नेसेसरी टू नो अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच एंड लर्न देयर रोल इन अ स्पीच और सेंटेंस मेकिंग। इसका रोल क्या है सेंटेंस मेकिंग में और स्पीच मेकिंग में। तो पहले तो समझ लो कि स्पीच का मतलब यहाँ पे जो भाषण होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी पे या किसी फंक्शन पे, उससे मतलब नहीं है, ये को रिलेट करेगा उस चीज से। यहाँ पे स्पीच का मतलब दूसरा है। क्लियर? वो मैं आपको बताता हूं अभी। सो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो भी शब्द और सेंटेंस हम बोलते हैं उनको बोला जाता है स्पीच। क्लियर है? हम जो भी वर्ड और सेंटेंस बोल रहे हैं उन्हें बोला जाता है स्पीच। Now it becomes necessary to know how speech is composed। अब पता तो चलना चाहिए कि जो स्पीच है जो हम बोल रहे हैं वो कंपोज कैसे हो रहा है। यानी कि आप किसी से भी बात करें या मैं जो भी बोल रहा हूं वो स्पीच कंपोज कैसे हो रही है। अभी तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, बट सपोज नेक्स्ट लेक्चर या फिर जब भी मैं एक वीडियो पूरा कंप्लीट टोटल इंग्लिश में बनाऊंगा उसमें आपको आइडेंटिफाई करना, आप जानने की कोशिश करना कि जो वर्ड्स और जो मैं बोल रहा हूं वो कंपोज कैसे हो रहे हैं। वो ये पढ़ने के बाद समझ में आएगा आपको, आई होप। ठीक है? सो व्हाट आर द कंटेंट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसका रोल जानना बहुत आवश्यक है कि सेंटेंस और स्पीच मेकिंग में क्या है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स, ये तो हो गई हमारी स्पीच की बात। अब बात करते हैं हमारे पार्ट्स की कि पार्ट्स क्या होते हैं। तो जो नाउन प्रोनाउन बच्चे बताते हैं ना उन्हें बोला जाता है स्टूडेंट्स पार्ट्स। क्लियर है? पार्ट ऑफ स्पीच में ये तो हो गई स्पीच की बारे में बातें। अब बात करते हैं पार्ट्स की। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये होते हैं पार्ट्स। बट अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अभी इसकी डेफिनेशन से इसको और समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल उसी के बारे में बात करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन की। 2 डेफिनेशन बता रहा हूं, वैसे तो पहली समझ में आ जाएगी लेकिन फिर भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं तो दोनों डेफिनेशन देख लेना। तो पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या कह रही है, स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस। जो स्पीच होती है हमारी वो सेंटेंसेस से बनती है, एंड सेंटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स।
जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स वो वर्ड से बनते हैं। एंड वी कैन डिवाइडेड वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, हम लोग वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके यूज के हिसाब से। नाउ एक और डेफिनेशन है, वी कैन कैटेगराइज इंग्लिश वर्ड्स इनटू 8 बेसिक टाइप्स कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। हम लोग जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच या फिर वर्ड क्लासेस। अगर कोई आपसे वर्ड क्लास पूछता है तो भी आप उसको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ही बताना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। नाउ इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ स्पीच। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का क्या रोल है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अब आपके समझ में आएगा कि ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज सेंटेंस, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से ही हम लोग किसी भी सेंटेंस को एनालाइज कर पाते हैं। और इट आल्सो हेल्प्स यू टू कंस्ट्रक्ट गुड सेंटेंस, और इसी की वजह से हम लोग अच्छे सेंटेंस का निर्माण कर पाते हैं, यानी कि बनाते हैं। जब भी हमको इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं या फिर बोलते हैं, ये सब होता है पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से। एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। तो स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस, स्पीच जो होती है हमारी उसमें सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं जिनको हमने 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, और उसे बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच उनके यूज के हिसाब से, ठीक है। नीचे वाली डेफिनेशन भी सेम यही बात बोल रही है, बस थोड़े दूसरे तरीके में, यानी कि दिए गए सेंटेंस के अंदर या फिर जो भी इंग्लिश में सेंटेंस बना हुआ है उसके अंदर हर वर्ड की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर है? वो कैसे होगा, अब इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो इतना बड़ा चैप्टर है और इसको बैकबोन कहा जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है, ये जस्ट इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स की आपको पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब आप नाउन प्रोनाउन और वर्ब एडवर्ब के अलावा उस जो भी आपसे पूछता है तो उसको ये सारी चीजें बताना कि पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, सो विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या पार्ट ऑफ स्पीच का। मीन टू से सर, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो कि पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए, और मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि इट्स अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि आजकल की बच्चों की यही डिमांड है कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट तब आता है जब वो किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस उनको पता होगी। मीन टू से अगर सर आप ये पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाट विल वी गेन, हमें इससे क्या मिलेगा। आजकल ये सिनेरियो चल रहा है, हमारे टाइम पे तो कुछ और ही था। सो नो डाउट हम लोग बच्चों को इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं कि यूटिलिटी क्या है इसकी। तो स्टूडेंट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे और बेटर तरीके से समझ में आता है। पेन, राम, टेक। तो हम लोगों ने 3 वर्ड लिए, पेन, राम और टेक। राइट नाउ they are just words, they don't really tell us something, but as soon as we assign a role each word and put them into a sentence, we actually get something meaningful. कहने का मतलब ये है कि अभी ये एक केवल वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एक फिक्स ऑर्डर में, एक सही ऑर्डर में लगाएंगे, तब क्या होगा देखो। सो राम टेक्स पेन, यहां पे आर्टिकल और लगा दो, सो राम टेक्स पेन। अब यहां पे क्या हुआ, ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, यानी कि राम पेन लेता है। अब यहां पे ये क्या है, राम, सो ये है स्टूडेंट सब्जेक्ट, एंड दिस इज वर्ब, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन इज आर्टिकल, ठीक है, ये है आर्टिकल। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जितने भी, उन सब का सेंटेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, वो देखो। अब सपोज करो इसको, इस सेंटेंस में राम नहीं होता तो क्या होता, ओनली टेक्स पेन लिखा रहता, तो क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। सपोज करो टेक्स हटा दो, राम वापस लिख दो, राम और पेन, तो भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं और उनको वर्ड्स, उन वर्ड्स को
पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड किया गया है, तो अगर एक चीज नहीं होगी तो दूसरे का मीनिंग नहीं निकलेगा। क्लियर है? यहां से आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस कितनी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्लियर है? अब इसको को रिलेट करो अपनी फैमिली से। कहने का मतलब ये है कि हमारी फैमिली में सपोज 4 मेंबर है, पापा मम्मा भाई बहन। अब हर व्यक्ति का एक इंपॉर्टेंट रोल है। पापा का काम होता है कि एक्सपेंसेस देखना घर के, मम्मा का काम होता है घर के काम चलाना, और फैमिली मेंबर जो भाई और बहन है तो उनकी भी इंपॉर्टेंस है। उनको देख के पेरेंट्स मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए। बहन का इंपॉर्टेंस होता है, रक्षाबंधन के दिन सबसे ज्यादा बहन की इंपॉर्टेंस होती है। भाई बहन ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि हर फैमिली में हर मेंबर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। सेम उस तरीके से कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एक फैमिली है और उसके अंदर हर मेंबर की यूटिलिटी है। क्लियर? एक के बिना दूसरे का काम बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थी इंपॉर्टेंस क्या है पार्ट ऑफ स्पीच का। इसके अलावा एक छोटा सा चार्ट और बनाते हैं, उसको समझना। उसमें हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, क्योंकि जनरली ये तो सब कोई हर कोई बता देगा कि अगर मैं पूछूं कि नाउन क्या होता है तो हर कोई बता देता है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। पढ़ा होगा तो ये बोल देगा कि क्वालिटी कंडीशन और एक्शन। ठीक है? बट नाउ अगर हम उससे पूछें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, कि नाउन का फंक्शन क्या है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बारे में बात करते हैं, उससे और समझ में आएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम पार्ट ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस को इस चार्ट के मीडियम समझते हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के 3 पार्ट लिए हैं, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, कि इनका फंक्शन क्या होता है और ये होते क्या है। यानी कि जनरली अगर मैं किससे पूछूंगा कि वर्ब क्या होती है या नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, तो आंसर मिल जाते हैं हमें। बट किसी भी सेंटेंस में इनका फंक्शन क्या होता है, बच्चों से आप पूछना कि नाउन क्या होता है, वो सिंपल दे जवाब देगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। बट उनसे पूछो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी प्रकार के सेंटेंस में नाउन का फंक्शन क्या होता है या वर्ब का फंक्शन क्या होता है। तो हमने 3 ही लिए, क्योंकि जब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके ऊपर मैं अलग अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तो सारी चीजें कवर करता हो जाऊंगा। उसके अंदर आपको बहुत नई नई चीजें मिलेंगी, स्टूडेंट्स ध्यान देना। ठीक है? तो ये पहला पार्ट है हमारा वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन क्या होता है। ठीक है? हमने वो लिया है, एग्जाम्पल वर्ड्स लिए और एग्जाम्पल सेंटेंस लिए। ठीक है? उसी तरीके से नाउन के ऊपर, नाउन का किसी भी सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल वर्ड्स लिए और एग्जाम्पल सेंटेंस लिए। और सेम एज इट इज एडजेक्टिव का, किसी भी सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, उसके वर्ड्स क्या है और एग्जाम्पल सेंटेंस लिए। तो पहले की बात करते हैं वर्ब क्या होता है। तो जनरली सबको पता है अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। जो शब्द किसी काम के करने और होने का बोध कराता है उसे क्रिया बोलते हैं, या फिर एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है? तो फंक्शन क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब होगी तो उसका काम होता है एक्शन करना या फिर स्टेट, एक्शन और स्टेट। ठीक है? एक एग्जांपल देखना, राम इज रनिंग, इसमें दो वर्ब हैं, एक तो हो गया इज हेल्पिंग वर्ब और रनिंग, रन हो गया मेन वर्ब। तो उसका काम क्या है, दौड़ रहा है वो। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन क्या हो रहा है, एक्शन करना। उसके फॉर्म्स हमने लिखे बी फॉर्म, बी फॉर्म में सारे आ जाएंगे इज आर एम वॉज वर। ठीक है? उसके अलावा हैव डू लाइक वर्क और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में लिखा है द महाकाल ट्यूटोरियल इज अ स्टडी चैनल, दूसरा लिखा है आई लाइक द महाकाल ट्यूटोरियल। ठीक है? तो ये एग्जाम्पल होगा। अब इसमें क्या है, ये हमारी वर्ब है और ये वाली वर्ब है। इस क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी लाइक मेन वर्ब है। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन क्या होता है। क्लियर? दूसरी बात करते हैं नाउन की। तो नाउन का फंक्शन क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, थिंग और पर्सन। सबको डेफिनेशन पता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियसली नाउन ही होगा। जैसा कि हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था। एक और बात करते हैं, राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये है क्या, ये नाउन है। और उसी तरीके से फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन है क्या, ये भी नाउन है। क्लियर? तो किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होती है तो उसका फंक्शन क्या होता है, थिंग होती है और पर्सन होता है। एग्जाम्पल में हमने पेन, डॉग, म्यूजिक, टाउन ये ले लिए हैं। और एग्जाम्पल सेंटेंस में हमने लिया स्टूडेंट्स, दिस इज माई पेन। ठीक है? मोहन लिव्स इन माई हाउस। उसी तरीके से एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को डेफिनेशन सबको पता है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो इसका फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन।
नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का फंक्शन होता है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल वर्ड्स में हमने लिए हैं गुड, बिग, वेल एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड हैं। माई हाउस इज बिग, मेरा घर बड़ा है। आई लाइक गुड बुक्स, मुझे अच्छी किताबें पसंद है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा स्टूडेंट्स चार्ट है जिसकी हेल्प से हमने ये बताने की कोशिश करी कि पार्ट ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। आपकी बार जब आपको कोई नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है तो आप उससे ये भी पूछना कि इसकी यूटिलिटी क्या है। वैसे तो मैंने सब बता दिया है। और सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब यानी कि जितने पार्ट्स हैं उसके सभी के ऊपर अलग अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम इनको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? यानी कि नाउन होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, काइंड्स क्या है, और उसके बेसिस पे कितने प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही हम लोग सारे पार्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, वो आप जरूर देखना, वो काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आज की वीडियो में हमने केवल इतनी बात करी है कि नाउन यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके सारे पार्ट्स को वन बाय वन कवर करेंगे। क्लियर? तो आज का ये वीडियो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनिश होता है। सो लास्ट में एक रिक्वेस्ट सभी से फिर से कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, जानने वालों के साथ में शेयर करें। ठीक है, टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री महाकाल बच्चों, और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय।